क्या आप भी अपनी जिंदगी में खालीपन महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है? आज हम आपको एक ऐसे रास्ते के बारे में बताएंगे जिस पर एक पत्थर पड़ा था। ये पत्थर सिर्फ एक रुकावट नहीं था, बल्कि एक ऐसा रहस्य छिपाया था जो आपकी पूरी सोच बदल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो आपको जिंदगी में कभी हार न मानने की प्रेरणा देगी। एक रास्ता था जिस पर एक पत्थर पड़ा था। ये पत्थर इतना बड़ा था कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी उसे हटाने की। लेकिन एक दिन एक बूढ़े किसान ने उस पत्थर को हटाने का फैसला किया। क्या आप जानते हैं उस पत्थर के नीचे क्या छिपा था? एक ऐसा खजाना जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। ये कहानी सिर्फ उस किसान की नहीं बल्कि आपकी भी है। तो इस कहानी को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके हर दर्द और हर खालीपन का जवाब है। रास्ते का पत्थर। 20 साल का राहुल अपनी जिंदगी में सब कुछ पाकर भी एक खालीपन से जूझ रहा है। वो एक बूढ़े साधु से मिलता है जो उसे एक बड़े पत्थर की कहानी सुनाते हैं। ये कहानी सिर्फ एक पत्थर के बारे में नहीं, बल्कि जिंदगी की रुकावटों, चुनौतियों और उनसे मिलने वाले अनमोल इनामों के बारे में है। खोया हुआ नौजवान और दिल का खालीपन। कहानी शुरू होती है एक शांत सुनहरी सुबह से। 20 साल का राहुल अपने गांव के पास एक शांत नदी के किनारे बैठा है। सूरज की पहली किरणें पानी पर पड़ रही हैं और एक सुनहरा रास्ता बना रही हैं। लेकिन राहुल का मन अंधकार में डूबा है। पानी में अपनी परछाई देख रहा है जो हवा के हल्के झोंकों से हिल रही है, ठीक उसके मन की तरह। राहुल के पास सब कुछ है, अच्छा घर, अच्छी पढ़ाई और परिवार का भरपूर प्यार। वो एक सफल जीवन की राह पर है, लेकिन उसके दिल में एक गहरा खालीपन है। उसे लगता है जैसे वो बिना किसी मकसद के जी रहा है, बस हवा में उड़ते पत्ते की तरह, जिसका कोई ठिकाना नहीं। वो अक्सर अपनी आंखें बंद करके पूछता, क्या यही जिंदगी है? बस खाना, सोना और काम करना। वो अक्सर अपने गांव से दूर एक पुरानी पहाड़ी पर जाता था, जहां एक बूढ़े साधु रहते थे। लोग कहते थे कि वे मन की हर उलझन को सुलझा देते हैं। राहुल को उम्मीद थी कि शायद वहां उसे अपने सवालों का जवाब मिल जाए। बूढ़े साधु से मुलाकात और पहला सबक। एक दिन उसी खालीपन के बोझ के साथ राहुल साधु की कुटिया के पास पहुंचता है। साधु अपनी कुटिया के बाहर एक बड़े से पत्थर पर बैठे आंखें बंद करके ध्यान कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो राहुल ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। राहुल उनके सामने सिर झुकाकर बैठ गया। उसने कुछ देर चुप्पी साधे रखी, फिर हिम्मत करके बोला, बाबा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरा जीवन एक ऐसे रास्ते जैसा है जिस पर कोई मंजिल नहीं है। साधु ने धीरे धीरे आंखें खोली और एक गहरी मुस्कान उनके चेहरे पर आई, जैसे वे राहुल के दिल की बात जानते हो। उन्होंने राहुल की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी मंजिल सामने ही है मेरे बच्चे, बस तुम्हें रास्ता साफ करना होगा। तुम अपनी मंजिल को देख रहे हो, लेकिन रास्ते की रुकावटों से डर रहे हो। तुम सोचते हो कि रुकावटें तुम्हारा अंत है, जबकि वे तो तुम्हारी शुरुआत हैं। साधु ने राहुल को अपने पीछे आने को कहा और वे दोनों गांव से थोड़ी दूर एक पुरानी टूटी हुई सड़क पर चल पड़े। रास्ते का पत्थर और उसकी पहचान। साधु और राहुल एक बहुत बड़े भूरे रंग के पत्थर के पास रुके जो सड़क के बिल्कुल बीचों बीच पड़ा था। यह पत्थर इतना बड़ा था कि किसी भी गाड़ी का निकलना मुश्किल था। यह सालों से वहीं था। लोग उसके चारों ओर से निकल जाते थे, लेकिन किसी ने उसे हटाने की कोशिश नहीं की। उसके चारों ओर मिट्टी पर कई पैरों के निशान थे जो दिखा रहे थे कि लोगों ने कितनी बार रास्ता बदला था। साधु ने अपनी लाठी से उस पत्थर को छुआ और कहा, यह क्या है राहुल? क्या यह सिर्फ एक पत्थर है? राहुल, जी बाबा, बस एक पत्थर जो सालों से यहाँ पड़ा है। साधु ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, यह सिर्फ एक पत्थर नहीं है, यह तुम्हारी सोच है। यह तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट है। लोग इसे देखते हैं और हार मानकर रास्ता बदल लेते हैं। वे इसे अपनी नियति मान लेते हैं, ये सोचकर कि ये उनकी किस्मत में है। लेकिन वे ये नहीं जानते कि इस रुकावट के पीछे ही उनकी सबसे बड़ी जीत और उनका सबसे बड़ा इनाम छिपा है। ये कहकर साधु ने उस पत्थर की कहानी सुनानी शुरू की, मानो वो पत्थर खुद उनसे बोल रहा हो। एक राजा और एक सबक। बहुत साल पहले इसी रास्ते पर एक दयालु और बुद्धिमान राजा रहता था। वो अपने लोगों के बारे में जानना चाहता था। एक रात राजा ने चुपचाप ये बड़ा पत्थर सड़क के बीच में रख दिया। अगले दिन वो झाड़ियों के पीछे छिपकर देखने लगा कि कौन लोग इसे हटाते हैं और कौन नहीं। पहला आदमी आया, एक घमंडी व्यापारी। वो अपनी महंगी गाड़ी में था, अपनी सफलता पर गर्व करता हुआ। पत्थर को देखकर वो बहुत गुस्सा हुआ। उसने चिल्लाकर कहा, राजा को इतना भी ख्याल नहीं है कि रास्ते साफ रखे। ये कैसा राज है? उसने अपनी गाड़ी का रास्ता बदला और चला गया, बिना कुछ किए। उसकी सारी बातें सिर्फ शिकायतें थीं, कोई समाधान नहीं। फिर आया दूसरा आदमी, एक शक्तिशाली सैनिक। उसने पत्थर को देखा और कहा, यह मेरा काम नहीं है। मेरा काम देश की रक्षा करना है, सड़क साफ करना नहीं। उसने भी रास्ता बदल दिया। उसके मन में अहंकार था कि यह काम उसके दर्जे के लायक नहीं। कई लोग आए, सबने पत्थर को कोसते हुए अपना रास्ता बदल लिया। किसी ने भी उसे हटाने की कोशिश नहीं की। वे सभी अपनी अपनी शिकायतों में उलझे हुए थे और अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे थे। किसान की कोशिश और सच्ची मेहनत।
तभी एक बूढ़ा किसान अपनी छोटी सी गाड़ी लेकर आया जिस पर बाजार में बेचने के लिए ताज़ी सब्जियां थीं। पत्थर देखकर वो परेशान हुआ। उसने सोचा, अगर मैं इसे नहीं हटाऊंगा तो मेरी सब्जियां समय पर नहीं पहुंच पाएंगी और मेरी मेहनत बेकार जाएगी। वो जानता था कि शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। किसान ने अपनी गाड़ी रोकी और उस भारी पत्थर को हटाने की कोशिश करने लगा। वो अकेला था और पत्थर बहुत भारी था। वो गिरता उठता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसका चेहरा पसीने से भीग गया था, उसके हाथ छिल गए थे, लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था। वो जानता था कि ये सिर्फ एक पत्थर नहीं, बल्कि उसके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है जिसे उसे खुद ही जीतना है। उसने अपनी सारी ताकत लगा दी, एक एक इंच करके पत्थर को सरकाने लगा। आखिरकार उसकी कोशिशें रंग लाईं। उसने पत्थर को थोड़ा थोड़ा करके अपनी पूरी ताकत लगाकर सड़क के किनारे कर दिया। उसने रास्ता न केवल अपने लिए बल्कि उन सभी लोगों के लिए भी साफ कर दिया जो आगे आएंगे। इनाम का खजाना और ज्ञान। जब किसान ने पत्थर को पूरी तरह से सड़क के किनारे कर दिया तो उसकी नज़र एक छोटी सी जगह पर पड़ी। जहां पत्थर था वहां एक छोटा सा थैला रखा हुआ था। थैले पर राजा की मुहर थी। किसान ने हिचकिचाते हुए थैला खोला तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो थैला सोने के सिक्कों से भरा था। साथ में एक छोटा सा नोट भी था जिस पर राजा के सुंदर अक्षरों में लिखा था, ये सोने के सिक्के उन लोगों के लिए हैं जो अपनी राह की रुकावटों को हटाते हैं, न कि उनसे मुंह मोड़ते हैं। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे साहस का ये एक छोटा सा इनाम है। किसान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने न केवल अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता साफ किया था, बल्कि उसने एक ऐसा खजाना भी पाया था जिसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं था। ये खजाना सिर्फ सोने के सिक्के नहीं, बल्कि ये आत्मविश्वास था कि वो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। साधु ने अपनी कहानी खत्म की और राहुल के कंधे पर हाथ रखा। साधु, तुम भी उसी रास्ते पर हो राहुल। तुम अपनी रुकावटों को देख रहे हो, लेकिन उन्हें हटाने की कोशिश नहीं कर रहे। तुम्हारा जीवन एक रास्ता है और हर रुकावट तुम्हारे लिए एक इनाम छिपाए हुए है। जब तक तुम उनसे डरोगे तब तक तुम खालीपन महसूस करोगे। जिस दिन तुम उनका सामना करोगे उस दिन तुम्हें अपनी मंजिल भी मिलेगी और सच्चा खजाना भी। राहुल की आंखें खुल गईं। उसने पहली बार उस पत्थर को सिर्फ एक रुकावट नहीं बल्कि एक मौका समझा। उसने साधु को प्रणाम किया। उसके चेहरे पर अब खालीपन नहीं बल्कि एक नई आशा और आत्मविश्वास था। उसने बिना सोचे उस भारी पत्थर को हटाने की कोशिश करने लगा। वो जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन अब उसके पास एक वजह थी अपने लिए, अपने जीवन के मकसद के लिए। वो अपनी सारी ताकत लगाकर धक्का देने लगा। उसके होंठ पर अब कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक मुस्कान थी। राहुल पसीने से लथपथ होकर पत्थर को धक्का दे रहा है। उसके चेहरे पर एक गहरी आत्मविश्वास भरी मुस्कान है। कहानी यहाँ पर खत्म होती है, ये संदेश देते हुए कि हमारे जीवन में आने वाली हर रुकावट एक छिपा हुआ खजाना है, बस हमें उसे खोजने का साहस करना है। तो दोस्तों, हमारे जीवन में आने वाला हर पत्थर एक खजाना छिपाए होता है। अगली बार जब भी कोई मुश्किल आए तो शिकायत करने के बजाय उसे हटाने की कोशिश करना। क्या पता आपकी सबसे बड़ी जीत उसी के नीचे छिपी हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें प्रेरणा की ज़रूरत है। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। भावनात्मक और सीधा। राहुल की तरह हम सब भी कभी न कभी खालीपन महसूस करते हैं, लेकिन याद रखिए, हर समस्या एक मौका है। आज से अपनी रुकावटों को अपनी मंजिल बनने से रोकें और उनका सामना करें। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें। हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके जीवन का रास्ते का पत्थर क्या है। और हाँ, अगर आप ऐसी और कहानियाँ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ें।